प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपका स्वागत है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने बहुत अच्छे से योग किया और अब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में योग कंटिन्यू करना चाहते हो, मतलब आपका डेडिकेशन बहुत अच्छा है। तो देर किस बात की, अपनी योगा मैट उठाइए और एक हल्की सी मुस्कान के साथ तैयार हो जाइए। Hello viewers, welcome back to the channel. I hope you all are ready with your mat. So let us start with today's practice. आप किसी भी एक मेडिटेटिव पोस्चर पर आंखों को बंद रखते हुए बैठें। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और एक्सेल कर दीजिए। वेरी गुड। यहाँ से धीरे से अपनी आंखें खोलें और दोनों लेग्स को सुखासन पे मोड़कर बैठें। सुखासन पे आप लेग्स को ओवरलैप नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। कुछ इस तरीके का एक पिलो ले लीजिए और उसे हिप के नीचे एडजस्ट करके पीठ को सीधा रख के स्पाइन को सपोर्ट देते हुए बैठ जाएं। यहाँ से हम शोल्डर के लिए एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो धीरे से आप अपने शोल्डर्स को धीरे से दोनों हाथ को शोल्डर लेवल पे ऊपर उठाइए और दोनों हाथ को शोल्डर पे रखें। दोनों एल्बोज को सामने जोड़ें और शोल्डर रोटेशन स्टार्ट कीजिए। वेरी गुड। इनहेल कीजिए, एल्बोज को ऊपर लेकर जाइए, एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे। वेरी गुड। इनहेल करते दोनों हाथ ऊपर लेकर जाइए और एक्सेल करते हुए नीचे। शोल्डर रोटेशन आप फील कीजिए अपने चेस्ट की मसल्स पे, बैक मसल्स पे एंड ऑफ कोर्स शोल्डर मसल्स पे। वेरी गुड। एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से अपनी काउंटिंग्स बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छे। एंड लास्ट एक बार। यस, यू कैन डू इट। लास्ट वन मोर। वेरी गुड। यहाँ से धीरे से अपने दोनों हाथ को रिलीज कर दीजिए और धीरे धीरे नीचे लेकर आइए। यहाँ से हम शोल्डर को और थोड़ा सा डीप स्ट्रेच देने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे दोनों हाथ को वापस इनहेल करते हुए ऊपर उठाइए और अभी अपने राइट हैंड को एल्बो से मोड़ें, जैसे आप खुद को एक अच्छी सी शाबाशी दे रहे हो। वेरी गुड। अपने ऑपोजिट हैंड से एल्बो को होल्ड कीजिए और नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश कीजिए। आप फील करेंगे कि आपका ट्राइसेप अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है और साइड मसल्स स्ट्रेच हो रहे हैं। वेरी गुड। सेम चीज दूसरे साइड से। बहुत अच्छे। स्ट्रेच। वेरी गुड। इस पोजीशन पे आप ध्यान रखेंगे कि आप नेक को नीचे की तरफ बेंड ना करें, पीठ को एकदम स्ट्रेट रखें। धीरे से रिलीज कर दीजिए दोनों हाथ को, वापस धीरे धीरे नीचे लेकर आ जाइए। बहुत बढ़िया। यहाँ से हम गोमुख आसन करेंगे। तो वापस धीरे से दोनों हाथ को ऊपर उठाया और यहाँ से लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरीके से टर्न करके पीठ पे रखें और दोनों हाथ को कुछ इस तरीके से होल्ड करने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे। कोई बात नहीं, अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, आप एक टॉवल या तो फिर एक नैपकिन की हेल्प ले सकते हैं। सेम चीज इसमें भी आपको गर्दन को सामने की तरफ नहीं झुकाना है, बैक एकदम स्ट्रेट रखें। सेम चीज हम करेंगे ऑपोजिट हैंड से। होल्ड करने की कोशिश कीजिए। यस, यू कैन डू इट। फील दैट स्ट्रेच। वेरी गुड। अगर इन सारे आसनास में आपको करने में थोड़ी सी भी डिफिकल्टी हो या तो फिर आप न कर पाएं, निराश ना हो, किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी हम आगे बढ़ते हैं बटरफ्लाई पोस्चर पे। धीरे से दोनों पैर को आप सामने सीधा कर दीजिए। बहुत अच्छे। और जो हिप के नीचे जो सपोर्ट लिया आप उसे हटा लीजिए। वेरी गुड। अभी यहाँ से दोनों पैर के सोल्स को धीरे धीरे मिलाइए और बटरफ्लाई की तरह हम उड़ने के लिए तैयार। वेरी गुड। बॉडी को बहुत ही हल्का महसूस करें, डीप ब्रीदिंग करें और ब्रीदिंग को अपने बेबी तक पहुंचाने की कोशिश करें। बटरफ्लाई पे ध्यान रखें कि आपका पीठ एकदम स्ट्रेट हो और इनर थाइस पे एक अच्छा सा स्ट्रेच फील करें। बहुत अच्छे। एक स्माइल के साथ धीरे से दोनों पैर को रिलीज कर दीजिए। वेरी स्लोली।
बहुत धीरे धीरे। बहुत अच्छे। यहाँ से हम आगे की प्रैक्टिस के लिए बढ़ते हैं। आगे की प्रैक्टिस जो है उसका नाम है मार्जरी आसन, जो कि आपकी अगर आपको बैक पेन का शिकायत है तो ये आपके बैक एक के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, ट्रस्ट में ये करते करते आपके बेबी को बहुत अच्छा फील होने वाला है। सो आप दोनों पैर को मोड़िए और वज्रासन पे बैठें। यहाँ से हम आएंगे 4 लेग पोजीशन पे। तो आप 4 लेग पोजीशन को मेजर करें। रिस्ट और शोल्डर एक लाइन पे, हिप और नी एक लाइन पे। यहाँ से आपको घुटने को मोड़ें और पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाने की कोशिश करें। वेरी गुड, बहुत अच्छे। शुरुआत के लिए हम सिर्फ इसे 4 बार करेंगे और जैसे जैसे आप इस पोस्चर में कंफर्टेबल फील करें तो आप धीरे धीरे 8 टाइम्स ईच लेग रेस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अगर इस तरीके से आपको लेग रेस करने में तकलीफ हो रही हो तो आप जितना लेग रेस कर सकते हैं उतना ही उठाएं। वेरी गुड। इस आसन को रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बैक पेन को कंप्लीटली हमेशा के लिए बाय बोल सकते हैं। वेरी गुड। अभी हम साइड चेंज करेंगे। बैक पे कॉनकेव बनाने की कोशिश कीजिए। गर्दन को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और फिर रिलैक्स करते जाएं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सिर्फ 2 बार और। यस, यू कैन डू इट। बहुत अच्छे। जितना आपसे पैर उठे आप उतना ही उठाएं। बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच बिल्कुल भी ना करें। लास्ट 1 बार। वेरी गुड। धीरे से पैर को नीचे रखें और वापस वज्रासन पे बैठ जाएं। बहुत अच्छे। यहाँ से हम स्टैंडिंग पोजीशंस पे अपना ध्यान रखेंगे। स्टैंडिंग पोस्चर्स के लिए पहला आसन हमने लिया है वृक्षासन। वृक्षासन आपको एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड देने के लिए और अपने शरीर में एक स्टेबलनेस लाने के लिए बहुत ही एक अच्छा आसन है। वृक्षासन को हम ट्री पोज भी कहते हैं, तो आप इसे ज़रूर करें। सपोर्ट लेकर हम खड़े हो गए। यहाँ से दोनों पैर के बीच में हमने गैप किया। धीरे से अपने राइट हैंड से सपोर्ट लीजिए और राइट लेग को लेफ्ट इनर थाइस पे प्लेस कर दीजिए। बहुत अच्छे। अगर इस पोजीशन पे आपको बैलेंस करने में थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो आप किसी भी चीज़ का सपोर्ट ले लीजिए और फिर उसके बाद बैलेंस करते करते धीरे से अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाइए। वेरी गुड। लंबी गहरी सांस लीजिए। सारी पॉजिटिव एनर्जीज को अपने अंदर लीजिए एंड रिलैक्स। सामने किसी एक पॉइंट पे फोकस करते जाएं। वेरी गुड। धीरे से रिलीज करने के लिए आप अपने राइट हैंड से राइट लेग को सपोर्ट दीजिए और वापस पोजीशन पे आ जाइए। सेम चीज़ सपोर्ट लेकर या तो फिर बिना सपोर्ट आपको लेफ्ट लेग से भी करनी है। बहुत अच्छे। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं वीरभद्रासन पे, जिसका हम वॉरियर पोज भी कहते हैं। तो आप अपने दोनों पैर के बीच में कुछ इस तरीके से आप 3 से 4 फीट की दूरी बनाइए। यहाँ से अपने राइट फीट को टोस को बाहर की तरफ पॉइंट कराइए। दोनों हाथ को धीरे से इनहेल करते हुए शोल्डर लेवल पे ऊपर उठाइए। इनहेल एंड एक्सेल करते हुए नी को फोल्ड कीजिए और वॉरियर पोज पे जाइए। फील दैट यू आर नो लेस देन अ वॉरियर। वेरी गुड। बहुत अच्छे। कुछ देर इस पोजीशन पे होल्ड कीजिए एक अच्छी सी स्माइल के साथ। यस, यू कैन डू इट। धीरे धीरे वापस हम दोनों हाथ को ऊपर लेकर गए। दोनों हाथ को वापस नमस्ते पोजीशन पे लेकर आए। हमने लेफ्ट फीट टोस को बाहर की तरफ टर्न किया और वापस इनहेल किया और एक्सेल करते हुए हम वॉरियर पोज पे चले गए। बहुत अच्छे। इस पोजीशन पे कुछ देर होल्ड कर सें। धीरे से वापस हम दोनों हाथ को ऊपर लेकर गए और वापस हम पोजीशन पे आ गए। यहाँ से आप दोनों हाथ को
कमर पे रखें और दोनों पैर के बीच में गैप को कम कर लें। यहाँ से हम जा रहे हैं सुमो स्क्वाट पे। ये सारी एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं वो आपके इनर थाइस, पेल्विक फ्लोर मसल्स और लोअर बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, जिससे आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स अच्छे से स्ट्रेंथन हो जाए और आप बेबी को अच्छे से होल्ड कर पाएँ लास्ट 9 मंथ्स तक। इस पोस्चर को हम कहते हैं सुमो स्क्वाट या फिर काली पोज। धीरे से वापस आ जाइए। अगर इस पोजीशन पे आपको करने पे डिफ़िकल्टी हो, किसी भी तरीके का नी प्रॉब्लम हो, तो आप इस पोस्चर को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मलासन पे। तो मलासन के लिए आप दोनों पैर के बीच में गैप थोड़ा सा कम कीजिए, हिप के विड्थ जितना गैप या उससे थोड़ा सा और ज़्यादा। सपोर्ट लेकर आप धीरे धीरे नीचे झुकें और कुछ इस पोजीशन पे बैठने की कोशिश करें। वेरी गुड। इस पे आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी बैक एकदम स्ट्रेट हो और अपनी एल्बो से नी को थोड़ा सा बाहर की तरफ पुश करने की कोशिश करें। वेरी गुड। धीरे से सपोर्ट लेकर हम वापस ऊपर उठेंगे और दोनों हाथ को धीरे धीरे कमर पे रखें, पीठ को सीधा रखें और धीरे धीरे ऊपर आके खड़े हो जाएं। बहुत अच्छे। अभी हम लास्ट एक प्रैक्टिस करेंगे जिसका नाम है उपविष्ट कोणासन। ये अगेन एक पेल्विक पोर्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा आसन है। तो आप सपोर्ट लेकर धीरे से वापस नीचे बैठ जाएं सुखासन पे और धीरे से अपने दोनों लेग्स को सामने की तरफ वाइड ओपन करेंगे। वेरी गुड। कुछ इस तरीके से लेग्स को ओपन करने के बाद आप ध्यान देंगे कि आपके घुटने, नी कैप को आप टाइट करके रखें, पैर के पंजे को अपनी तरफ अंदर खींच के रखें और धीरे 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 कमर से सामने झुकने की कोशिश करें और थोड़ा सा और स्ट्रेच कीजिए और टोस को होल्ड कर लीजिए। वेरी गुड। बस थोड़ा सा और सामने झुकें, पीठ को एकदम ही सीधा रखें, टोस को ग्रैब कीजिए, सिर्फ 3 सेकंड तक होल्ड कीजिए और वापस जैसे गए थे वैसे हम वापस आ गए। बहुत बढ़िया। फिर से वापस हम पोजीशन पे आएंगे। दोनों पैर को वापस हम सुखासन पे रखेंगे। कुछ देर इस पोजीशन पे आप रिलैक्स करें। आज की प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से की है। वेरी गुड। अभी दोनों आंखों को बंद कीजिए और कुछ देर सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए, लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए। अपनी ब्रीदिंग को अपने बेबी तक पहुंचाने की कोशिश करें। अपनी बंद आंखों से इमेजिन करें अपने बेबी को। वेरी गुड। जो आप बिल्कुल आपकी तरह बहुत ही खूबसूरत है। वेरी गुड। धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं एक स्माइल के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव अ गुड डे।